महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ गुरुवार के दिन के बारे में। देखिए, आपकी समस्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, या फिर जीवन में कोई ऐसी समस्या हो जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, तो एक चीज़ आपको बताने जा रही हूँ कि गुरुवार के दिन आपको क्या करना चाहिए। देखिए, बातें मैं बहुत बड़ी कर रही हूँ, बहुत बड़ा दावा कर रही हूँ आपके सामने। मैं इसको भली भांति समझती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या सोच कर देख रहे होंगे। तो जो भी आपके मन में समस्याएं हैं उनको एक बार जो है किनारे रखकर वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और मैं अब भी कह रही हूँ कि जो आपके मन में जो भी समस्या हो, जितनी भी बड़ी समस्या हो, आप उस समस्या के लिए इस उपाय को कर सकते हैं आराम से। बस एक शर्त है कि भगवान पर भरोसा रख करके और आप इस उपाय को करेंगे, फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कार होता है। देखिए, हमारा जो ज्योतिष पूरा ज्योतिष निर्धारित करता है वो जीवन में खुशी को निर्धारित करता है गुरु ग्रह को देखकर। गुरु की पोजीशन यदि कुंडली में अच्छी है तो वो बताता है कि आपके जीवन में कैसी खुशियाँ रहेंगी, आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे, कितना तरक्की करेंगे, धन की, संतान की, बाल बच्चों की स्थिति क्या रहेगी, सब कुछ बताया जाता है। तो आज मैं उसी गुरु को मजबूत करने की बात आपसे कह रही हूँ। सबकी कुंडली में उच्च हो ये सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य नहीं है कि सबकी कुंडली में गुरु उच्च ही हो। तो अब हम जीवन में कष्ट भोग रहे हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है, कभी कभी पितृदोष होता है, पुराने जन्म के हमारे कोई ऐसे प्रारब्ध होते हैं जो कट ही नहीं पाता है, बहुत तकलीफ रहती है, बहुत कष्ट रहता है और उस तकलीफ से हम निपट नहीं पाते हैं। तो उसके लिए भी रामबाण प्रयोग है, ये इसको कर लीजिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको दावे के साथ यहाँ बता रही हूँ कि मैंने गुरुवार के लिए पिछले 2 वीडियो बनाई है और लोगों को बेहद उससे लाभ हुआ है। यदि आप वो वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो आप बताइएगा, क्योंकि फ़ोन पर जब मेरी बात होती है बहुत सारे लोग, बहुत सारे, विश्वास करिए, इतने पॉजिटिव बातें कहते हैं कि दीदी वो वाली वीडियो हमने वो काम किया, बहुत बहुत आराम हुआ। तो आज जो है उसी श्रृंखला में ये एक और मजबूत और बहुत बड़ी जानकारी है जिसको कि आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में इसको लागू करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पहली चीज़ है कि आपके जीवन में चाहे लक्ष्मी की कृपा चाहिए, या आप रोग बीमारी से परेशान हैं, या आप मतलब कोई शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, चाहे कोई कर्जा है, चाहे संतान आपके कहना नहीं मान रही है, सब मिलाकर मैंने पहले ही कहा ना कि चाहे जितनी बड़ी आपकी समस्या है, चाहे जो भी समस्या हो, उसके लिए करना यह है कि आपको गुरुवार के दिन से, किसी भी गुरुवार से ये काम आप कर सकते हैं। विशेषकर आप वैशाख मास से करें जो कि अभी चल रहा है, तो ये बेहद श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु की थोड़ी सी पूजा, थोड़ी पूजा भी बहुत बड़ी बन जाती है। तो करना यह है कि आपको विष्णु मतलब गुरुवार के दिन जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप करते हैं अति उत्तम। लेकिन आज मैं विष्णु सहस्त्र नाम का नहीं, बल्कि आज एक और प्रमुख पाठ के बारे में कहने जा रही हूँ जो कि मात्र 5 मिनट में पूर्ण हो जाता है और इस पाठ के फायदे अनेक हैं। वो है राम रक्षा स्तोत्र। किसी भी रोग से परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए, संतान आपका कहना नहीं मान रही, तो अब आप आ जाइए भगवान श्री राम की शरण में। आप तो जानते हैं भगवान विष्णु के ही अंशावतार श्री राम जी हैं। तो यदि हम ये स्तोत्र गुरुवार के दिन से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 16 गुरुवार ये काम करिएगा। 16 गुरुवार का मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ गुरुवार गुरुवार करना है। इस बीच जितने भी गुरुवार रहते हैं उनमें ये काम आपको करना है। 16 गुरुवार करिए। आप चाहे किसी मानसिक तनाव में हैं या कुछ भी दिक्कत है, 16 गुरुवार करिए। आप, भगवान ने चाहा तो निश्चित रूप से आपके कार्य पूर्ण और सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। ये स्रोत कोई साधारण स्रोत नहीं है। बुद्ध कौशिक ऋषि ने इसको स्वप्न देखने के बाद, यानी कि स्वप्न में भगवान शिव ने आकर के बुद्ध कौशिक ऋषि को ये स्रोत बताया कि मानव के कल्याणार्थ इस स्रोत की रचना करें। और बुद्ध कौशिक ऋषि ने जब रात को स्वप्न देखा तो सुबह उठकर इस स्रोत की रचना की। तो बेहद कल्याणकारी ये स्रोत है। मैं तो ये भी बता रही हूँ आपको कि पूरे मन से यदि बैठ करके भगवान श्री राम की मूर्ति फोटो के पास इस स्रोत का पाठ मात्र करने लगिए, आप देखिएगा ना, आपका सिर भारी होने लगेगा, आंखें बिल्कुल ऐसे लगेगा कोई एक शक्ति, अद्भुत शक्ति आपके अंदर आने लगती है, इतना ज़्यादा प्रभावशाली है। तो गुरुवार के दिन से करिएगा। सीधे गुरु मजबूत होते हैं इस पाठ को करने से, और बेहद छोटा ये पाठ है।
तो इस पाठ को करना शुरू करिए। कम से कम 16 गुरुवार इस नियम का पालन करिए। महिला है तो पीरियड के दिनों में छोड़ दें बाकी के, लेकिन 16 पूरा करना है आपको। आगे के दिन बढ़ाकर आपको पूरा कर लीजिए। और हाँ, जब भी कोई उपाय करते हैं, कोई पाठ करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए, पूरी मेहनत पूरी लगन से। ये नहीं कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज यहाँ जाना है वहाँ जाना है। अब आप समझिए कि आप किस तरह व्यवस्था करेंगे, लेकिन कोई काम बिना लगन के पूर्ण नहीं होता, यह आप नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि यदि किसी काम के लिए बेहद आप परेशान हैं, आपका कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है, आपका काम बन नहीं पा रहा है, आप किसी भी चीज़ के लिए परेशान है, संतान कहना नहीं मान रही है, तो एक चांदी का छोटा सा लोटा ले लीजिए। थोड़ा सा महंगा उपाय मैं बता रही हूँ। चांदी का थोड़ा सा एक लोटा ले लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए, उसके ऊपर एक कटोरी रख लीजिए। चांदी की कटोरी हो तो बेहद उत्तम है, नहीं तो कोई भी धातु हो, नहीं है तो आप मिट्टी का कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें थोड़ा चावल रखकर उसके ऊपर एक सुपारी रख लीजिए। और ये हो गई आपके घर में गणपति की स्थापना। बेहद महत्वपूर्ण है गणपति की स्थापना करना। किसी भी गुरुवार से प्रारंभ करिए और आप इसमें नीचे गंगा जल भरिए, ऊपर चावल, चावल के ऊपर गणेश जी रखिए। प्रत्येक दिन पूजा करिए। और हाँ, जब गणेश जी की स्थापना करिए तो उनसे बस सुपारी रख दीजिए और गणेश जी का उसमें आवाहन कर दीजिए, ओम गंगणपतये नमः। हे गणेश जी, समस्त विघ्नों का नाश करने वाले आप हैं, आप हमारे घर में साक्षात रूप से निवास कर हमारे कष्टों को दूर करें, ऐसा बोलिए। उसके बाद आपको करना यह है कि प्रतिदिन गणेश जी की थोड़ी सी दुर्वा, थोड़ी सी हल्दी से उस कलश के ऊपर जो आपने स्थापित किया है सुपारी, उस पर पूजा करिए। और प्रत्येक मतलब कि महीने में एक बार, कोई भी जब गुरुवार का दिन आए तो एक बार चेक कर लीजिए उसमें गंगा जल कम हुआ है तो गंगा जल भर दीजिए। और प्रत्येक दिन आप जो है इसी तरह पूजा करते रहिए। आप देखेंगे जीवन से धीरे धीरे दुखों का समाप्ति होता जाएगा, कष्ट कम होते जाएंगे, काम धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है तब भी आप तो जानते हैं कि विघ्न हरण मंगल करण, तो गौरी पुत्र विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, विघ्नों का हरण करने वाले, मंगल देने वाले गौरी पुत्र गणेश की स्थापना अपने घर में करिए। फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कार होता है। अगली चीज़ है दोस्तों, आपको लेना है केसर। अब केसर बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाएगी, परेशान होंगे आप लोग, तो थोड़ी सी हल्दी ले लीजिएगा और 2 आप दुर्वा उखाड़ कर लाइएगा जड़ के समेत। और उसमें 5 मिनट के लिए जल में, गंगा जल में दुर्वा, हल्दी और केसर ना मिले तो हल्दी, नहीं तो केसर मिले तो हल्दी, जल और दुर्वा भिगो कर रख दीजिएगा। तीनों चीज़ें भिगो कर रख दीजिएगा। अब दुर्वा आपको बड़ी साधारण सी चीज़ लग रही हो कि दुर्वा मैं क्या बता रही हूँ, ये तो कहीं भी मिल जाती है। एक चीज़ है दोस्तों, शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा वर्णन है। कहा गया है कि ये तिनका तिनका कभी किसी भी स्थिति में सूखी घास पे भी पानी डालने से ये मतलब इसके तृण तृण हरे हो जाते हैं। इसका महत्व अपना अलग ही है। तो इसको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद 5 मिनट रखने के बाद अपने घर के मंदिर से शुरू कर आप हर गुरुवार को, ये काम सिर्फ गुरुवार को करना है, बाकी चीज़ें जो मैंने बताई वो रोज़ करना है, लेकिन ये हल्दी वाला जो जल है केसर वाला वो आप गुरुवार को पूरे घर में आप छिड़केंगे, टॉयलेट को छोड़कर छिड़क दीजिए। जहाँ पे अपना कैश रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, वहाँ भी इस काम को करिए। और करिए तो करिए, देखिए आप अद्भुत प्रभाव इसका मिलता है। आप लोग देखिए कमेंट में ही बहुत सारे लोग जो लाभान्वित हुए होंगे गुरुवार वीडियो से, वो आपको कमेंट करके भी बताइएगा कि, और आप लोग बता ज़रूर दीजिएगा। इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जब लोग टूट जाते हैं ना, वो उपायों पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम वो लोग जो लोग लाभान्वित हुए वो बताएंगे तो कम से कम उनको भी कुछ पुण्य का मतलब हिस्सा उन्हें भी मिलेगा, क्योंकि लोग जो है उनके कारण लाभान्वित होंगे। तो अब अगली चीज़ ये करनी है दोस्तों कि आपके घर में जो भी भगवान विष्णु की फोटो है, मूर्ति है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आप किसी भी कष्ट में हैं तो आप भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लाइए। देखिए फोटो से पूजा करते हैं अति उत्तम, लेकिन मूर्ति लाइए लड्डू गोपाल स्वरूप में या किसी भी स्वरूप में, आप सेवा करें उनकी। कष्टों का इससे समापन होता है। जिस घर में वो रहते हैं वहाँ मंगल ही मंगल होता है। और उनको क्या करें कि आप गुरुवार के दिन अपने हाथों से कुछ बनाइए, जैसे थोड़ी सी चने की दाल भिगोकर आप हलवा बना दिए, कोई भी व्यंजन, चने की दाल का लड्डू बना दिए, बेसन का लड्डू बना दिए, जो भी आपसे बन सके अपने हाथों से बनाइए और तुलसी की मंजरी उसमें डालिए और भगवान विष्णु को उसको भोग लगाइए। वो भोग लगाने के पश्चात आप अपने घर में जितने भी सदस्य हैं जो आपके साथ हैं, आपके पास रह रहे हैं, सबको वो भोग दीजिए। और संयोगवश यदि जैसे कि बच्चों की पढ़ाई नहीं अच्छी चल रही है, या फिर कोर्ट कचहरी का आपका काम अटका हुआ है, या फिर आपके घर में धन नहीं रुक रहा है, तो जो तुलसी मंजरी आप भोग लगा रहे हैं उसको आप एक कागज़ में या एक कपड़े में इकट्ठा करके, और आप यदि बच्चों का मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो उनके बुक और कॉपी के बीच वो तुलसी मंजरी इकट्ठी करके प्रतिदिन, मतलब कि हर गुरुवार
गुरुवार की तुलसी मंजरी, ये काम भी आपको हर गुरुवार ही करना है। हर गुरुवार चने की दाल का हलवा, लड्डू कुछ भी बनाकर भोग लगाना है तुलसी मंजरी डालकर। भोग लगाने के बाद उस तुलसी मंजरी को खाने के बजाय आप जो है उसे बच्चों की किताब कापी में, मतलब उसको बांध कर रखिएगा कपड़े में या कागज़ में, वो इधर उधर बिखरनी नहीं चाहिए। या फिर आप अपने जहाँ पे रुपए पैसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। कोर्ट कचहरी के कामों में विजय नहीं मिल रही है तो आप वहाँ भी अपने जो कागजात रखते हैं उसके साथ इस चीज़ को रखिए, फिर देखिए प्रभाव कैसे अच्छा होता है। बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है तो ये प्रसाद उन्हें ज़रूर खिलाइए। प्रत्येक सदस्य इस प्रसाद को अवश्य खाए, फिर आप देखें जीवन में किस तरह चमत्कार होता है। और हाँ, जो लोग जिनको कि अपनी पैतृक संपत्ति नहीं मिल पा रही है या फिर बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, हर तरह की चीज़ों से मतलब एकदम से कहिए टूट गए हैं, वो लोग क्या करें कि 16 गुरुवार किसी भी पीपल में जाकर दूध, जल और गंगा जल, मतलब साधारण जल, गंगा जल और दूध मिला करके थोड़ा सा कुछ मीठा, विशेषकर शहद डाल लें, शहद सबसे अच्छा है, डाल करके और पूर्व की तरफ मुँह करके पीपल में गुरुवार को जल चढ़ाना शुरू करें। 16 गुरुवार करिए, आप देखिए परिस्थितियाँ कैसे बनने लगती है। एक पोटली का निर्माण कर रही हूँ, जिसको आप जो भी नाम दे लें, सब मिलाकर वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही है। लक्ष्मी प्राप्ति यानी कर्जे दूर होंगे। आप जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का एक सीधा सा उद्देश्य होता है, उसी से कर्जे दूर होते हैं, तो उसका भी हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है। देखिए होता तो कई सालों से था, लेकिन जो हमारे रिलेटिव थे, रिलेटिव का मतलब कि जो अपने आस पड़ोस में है लोग, वो लोग लेते थे और बहुत ज़्यादा चमत्कारी प्रभावशाली ये पोटली बनती है। और बन के आने के बाद समझिए कि मतलब घर में एक महीने नहीं बीता कि उसकी ऊर्जा आप देखने को मिलती है। तो उस पोटली का निर्माण हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बार बार फ़ोन करके बोलते थे कि पोटली हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो अक्षय तृतीया पे हमारे यहाँ उस पोटली को अभिमंत्रित किया जाता है। देखिए आपसे बिल्कुल सत्य बोलूँगी, एक भी बात झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ जो पोटली के डिब्बा होता है उसका पूजा भी चलता है 5 दिन पहले से। और मैं ही नहीं, मुझसे भी जो श्रेष्ठ मतलब मेरे गुरु कह लीजिए, मेरे बड़े कह लीजिए, वो लोग भी इस पूजा में शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये पोटली रखी जाती है। हमारे जो देखिए सोशल मीडिया के अलावा भी सबकी एक दुनिया होती है, तो जो लोग हमको सोशल मीडिया के अलावा जानते हैं सभी को वो पोटली चाहिए होती है। तो उस पोटली का निर्माण होता है। तो आप लोगों में से जो जिस किसी को चाहिए, वो मेरा नंबर है, उस नंबर मैं अक्सर बताती हूँ जिस पे आप कुंडली वगैरह दिखाते हैं, उन नंबरों पे संपर्क कर उस पोटली को मंगा लीजिए। ये तो मैं जानती हूँ बस एक बार मंगाने की देन है, एक बार मंगा ली, उसके बाद आप उसका चमत्कार खुद भूल नहीं पाएंगे। इतनी प्रभावशाली और चमत्कारी है वो पोटली। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखिए उस पोटली पे थोड़ी बहुत लागत मूल्य भी रखी गई है। ये मत समझिएगा क्योंकि उस पोटली की कीमत है। मैं मानती हूँ उस पोटली अनमोल पोटली है, जीवन बदलने वाली चमत्कारी रूप से वो पोटली है। एक बार जो मंगवा लेता है ना, विश्वास मानिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। सभी अपनी अपनी बड़ाई करते हैं, ये तो आप तभी जानेंगे जब उस पोटली का लाभ प्राप्त करेंगे। तो देखिए लागत मूल्य रखी गई है क्योंकि सामग्रियां लाना और उनको जो है आप तक पहुंचाना। तो वैसे तो YouTube पे ही 5-5 हज़ार से ऊपर की पोटलियां बेची गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत लागत मूल्य रखकर इसलिए बनाया गया है। मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ, सबसे ऊपर परमात्मा की शक्ति होती है। सिर्फ अपने बारे में न सोचकर उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो सामान्य चीज़ों को खरीद नहीं सकते। तो ये चीज़ें रखकर उस पोटली का निर्माण किया जा रहा है। आप इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, तो नंबरों पर संपर्क करके आप उस पोटली के लिए ऑर्डर दे दें। उसके बाद करना यह है कि आपको अक्षय तृतीया के बाद, अक्षय तृतीया तक तो हम लोग उस पोटली की पूजा करेंगे। उसमें एक यंत्र भी होगा, तो एक यंत्र जो अभिमंत्रित होगा पूरी तरह से, तभी तो वो कारगर होगा। उसके बाद उस पोटली को जब आपके यहाँ पहुँचेगी तो बस उसको जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हैं रख दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस प्रतिदिन शाम को धूप दीप जो भी आप अपने घर में दिया वगैरह घुमाते हो उस पोटली के पास भी घुमाते रहिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी इच्छा है तो आप उन नंबरों पे, और हाँ मेरा भी पहली बार है सोशल मीडिया पे इस तरह का मतलब पोटली ने, तो हो सकता है कि मैं उतना कर नहीं पाऊँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा अपनी व्यवस्था। और हो सकता है कि ये कम भी हो जाए, क्योंकि मतलब मेरा भी पहली बार है, तो इसलिए मैं बहुत कुछ कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रही हूँ कि हर व्यक्ति को हर मतलब वो चीज़ उपलब्ध हो पाएगी। तो